वातावरण पहले था और यहाँ तो पूरे नगर की बेटियों की विदाई माता जानकी इतना स्नेह करती हैं। सबसे पहले बेटियां बहुत प्यारी को स्नेह देती थी, तो जब एक की विदा होती थी पूरा गांव रोता था, गांव खाली सा लगता, सूना सा लगता था। और देखो, स्नेह का ही सबसे प्रिय संबंध है। पशु पक्षियों से भी प्रेम करो तो वो भी आपके जाने पर चही चही करने लगते हैं। और ये तो सुख सारिका जिनको माता जानकी ने ही पाला, वो भी बड़े व्याकुल हो गए, पशु पक्षी भी बड़े व्याकुल हो गए, ऐसा वर्णन किया है। लेकिन फिर विदा तो होनी ही है। संपूर्ण नगर की सब बेटियों की विदाई भई है। कितनी डोलियां वहां से चली हैं। महाराज जनक जी, सुनैना जी, महाराज दशरथ जी की रथ के पीछे पीछे चले आ रहे हैं। बड़ी विचित्र छटा का वहां वर्णन किया गया है। बार बार रोते रोते चले आ रहे हैं, रुक जाते हैं महाराज दशरथ जी, समझाते हैं, फिर चलते, फिर चल पड़ते हैं। तब श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, महाराज देखो तो सही, जनक जी कितनी दूर तक आ गए। तब महाराज दशरथ जी ने रथ रोका, रथ रोक करके खड़े हो गए। तो एक रथ के पहिए पर श्री जनक जी अपना सिर धर के रोने लगे, एक पहिए पर सुनैना जी रोने लगी। महाराज दशरथ जी ने दोनों को खूब समझाया बुझाया और ये भी कहा कि हम बहुओं को लेके नहीं जा रहे हैं, हमने तो आपसे व्यवहार किया है, बेटा हमने दिए और बेटियां हमने ली हैं। आप ये ना विचार करें कि बहू किसी दूसरे घर बेटी आपकी जा रही है, वो अपने ही घर जा रही है। और भी बहुत भाव हैं, अब उन भावों में उलझ जाएंगे तो फिर आज का समय चला जाएगा। आज कथा बहुत आगे बढ़नी है, भगवान को चित्रकूट तक पहुंचना है। आज ऐसा नहीं हो पाया तो फिर अभी 2 दिन बाकी है, तो पूरा कैसे हो पाएगा। अब हमने कहा था कि भाई एक ही बार में तो सब कथा हो नहीं जाती। अब ये तो हर वर्ष का आयोजन है, तो वर्ष वर्ष सुनते ही रहोगे, तो फिर कुछ इस वर्ष, कुछ अगले वर्ष, कुछ अगले वर्ष, ऐसे विषय बढ़ते रहेंगे। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनो बृहस्पतिर्महि देवहितं यजदायुः। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। श्री महाराज जी की जय हो। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, महाराज ने इस तरह समझाया, वापस किया, अवध में पधारे अपने चारों बेटों बहुओं को लेकर। और वही बात महाराज ने यहाँ भी आकर कही महारानी जी से, बधू लड़किनी पर घर आई, राखी नयन पुतरी की नाई। और ठीक उसी प्रकार से माता जानकी का वहाँ लाड़ प्यार हुआ। बिल्कुल उनको ऐसा नहीं लगा कि हम माता पिता को छोड़ कर आए, उनसे भी ज्यादा दुलार प्यार यहाँ प्राप्त हुआ है। ऐसा बढ़िया वर्णन किया है संतों ने। समय होने पर खूब विस्तार करते हैं, खूब आनंद लेते हैं। पर अब ये तो आप सबको मालूम ही है कि तो महापुराण है, सागर हैं ये, कोई ऐसे तो होगा नहीं कि 1-2 घंटे में सब कुछ कह दिया जाए। तो नित नव बधाई होते हैं, घर घर में बधाई बजी है। हमने कहा ना कि पूरे गांव के लड़का ब्याह करके आए हैं,
तो हर घर में बहू आई है, तो सब घर में बधाई बज रही है, बड़े आनंद हो रहे हैं। और एक दिन नहीं, हर दिन जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। ऐसा नियम बना लो, अगर हो सके जब बेटा का ब्याह होकर के आवे तो अखंड रामायण करवाया करो। सत्यनारायण की कथा तो बहुत लोग करवाते हैं ब्याह के बाद, मंडप उखाड़ने के बाद। अखंड रामायण की का पाठ करवाया करो और उसमें यही संपुट लगाया करो। संपुट होता है ना उसमें, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। और वही बहू से पूजा करवाओ जो नई नई आवे, लड़का बहू से रामायण पढ़वाए के ही बिटिया देखा करो, और घर में आवे फिर रामायण पढ़वाओ। तो ऐसा करने से तुम्हारे घर में भी हमेशा मंगल रहेगा। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। ये चौपाई का संपुट लगाओ तो सीताराम जी की तरह ही बेटा बहू हो जाएंगे, खूब सेवा करेंगे तुम्हारी फिर। लेकिन जब ब्याह करके आते हैं तमाम उल्टे सुल्टे काम करते हो, है उल्टा सुल्टा खाना पीना, उल्टे सुल्टे कार्यक्रम, है सब, जबकि करना चाहिए सब शास्त्रीय पौराणिक कार्य करना चाहिए। जिस तरह का वातावरण वो आकर के देखेगी घर में, वैसे ही अपने को बदलेगी। अब उसने देखा कि तुम सब स्वच्छंद स्वेच्छाचारी हो, तो उसी प्रकार का वो भी हो जाती है। इसलिए रामायण का पाठ होना चाहिए। भगवान जब से ब्याह करके आ गए, नित नव मंगल मोद बधाए। रोज आना, नए नए मंगल बधाए होते हैं, खूब मांगलिक कार्य होते हैं। मांगलिक कार्य करने से अपना भी मंगल होता है और जन मंगल भी होता है। इसलिए मांगलिक कार्य ही करने चाहिए। तो बादल भी सुख की वर्षा करते ऐसा लगता है। नदियों में रत्न आदि बह करके आते हैं और द्वारे द्वारे पर छोड़कर नदियां चली जाती हैं। ऐसा लग रहा था सुख की सरिताएं अवध के समुद्र की ओर सब आ रही हैं। सुख की तो अनंत सरिताएं हैं ना, संपूर्ण सुखों की सरिताएं अवध समुद्र में ही आकर के मिल रही हैं। ऐसा अनुभव हो रहा था। सुखद वातावरण, पावन मंगलमय वातावरण। और ये पाठ अगर घर में किए जाएं तो चाहे जैसी बिटिया तुम्हारे घर में बहू बन के आवे, तनक तो वाकई मन में ऐसा लगेगा कि हम ब्याह के आई हैं तो या घर में शांति रहे, सुख रहे, प्रसन्नता रहे। पर ऐसा कुछ वातावरण उसको देते ही नहीं हो। ये भी तो बात है ना। अब ये प्रसंग अगर बहू में आपके घर की पढ़े तो उनको नहीं लगेगा कि सीता जिस घर में बहू बन के आई वो घर इतना अच्छा हो गया, तो हम जिस घर में बहू बन के आई हैं तो हमारा भी घर ऐसा ही होना चाहिए, लगेगा उनको। पर जब वो पढ़ेंगी, उन्हें पढ़ाया जाएगा तब ना।
दुनिया भर के तमाम गंदे संदे चित्र गीत गाना, दुनिया भर का सब आधुनिक, सब पाश्चात्य, सब विदेशी, उससे क्या होगा? उससे वातावरण और बिगड़ेगा। तो इस तरह से वातावरण बढ़िया चल रहा है, रोज रोज आनंद हो रहा, कुछ ना कुछ नए मंगल होते हैं। धीरे धीरे होली भी आई और अयोध्या में खूब होली खेली गई। एक प्रसंग जरूर यहाँ महात्मा लोग बताते हैं कि जब भगवान का ब्याह होकर के आ गया, अब माता जानकी को और तो सब खूब आनंद है, बड़ा सुख है, पर एक थोड़ी चिंता रहती है कि लक्ष्मण भैया राम जी के चरणों की सेवा पहले से करते थे, अभी भी करते हैं, तो माता जी को लगता है कि अब ये सेवा हमको मिल जानी चाहिए। तो एक दिन भगवान से कह भी दिया अपनी मर्यादित वाणी से कि ये सेवा की अधिकार तो हमको मिले। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि देखो ये सब बात हमसे मत करो, हम लक्ष्मण से कुछ नहीं कह सकते, ये तो आपकी अपनी आपस की बात है, आप वही बात कर लो लक्ष्मण से, लेकिन बड़ी सावधानी से करना, लक्ष्मण इतने सहज में नहीं मानेंगे ये बात। लक्ष्मण रामचरण रति मानी, बड़ी प्रसिद्ध घटना है ये। माता जानकी मौका देख रही थी और मौका आया होली का, और होली भई। आज अवध में होली खेली गई, और पहली होली पड़ी है तो भाई होली खेल करके देवर भाभी एक दूसरे को कुछ नेक वेग भी देने का विधान अपने यहाँ है। उसी प्रक्रिया में जब श्री लक्ष्मण जी ने कहा माता जी से कि आप भी कुछ, अब वो जब परंपरा है तो पूरी करनी है, मांग लो, तो जानकी जी को बढ़िया मौका मिल गया, मांग ले, ऐसा तो नहीं फिर बाद में मना करने लगो, बोले नहीं नहीं। और तब माता जी ने उस मौके पर श्री लक्ष्मण भैया से यही मांग लिया कि भैया के चरणों की सेवा अब हमको मिल जाए। तो ऐसे प्रसंग जब सुना करो तो उसमें तर्क बुद्धि नहीं लगाया करो, बहुत पवित्र मति से सुनना चाहिए। इतना सुनकर के भैया लक्ष्मण तो अचेत हो गए। अब आप कल्पना करिए कि भैया लक्ष्मण को भगवान के चरणों में कितनी प्रीति है। लक्ष्मण राम चरण रति मानी, रतिर भक्ति अनुक्रमश्यति लिखा है। रति शब्द का अर्थ बड़ा सुंदर है, जिसके बगैर एक क्षण भी रहा ना जा सके, मन से, बुद्धि से, तन से। कभी तन से सेवा, मन से चिंतन, बुद्धि से विचार, कैसे सेवा करें, कैसे सेवा करें। भक्ति के पहले का जो चरण है वही रति है। श्रवण, स्मृति, रति और भक्ति, फिर ज्ञान, फिर विराग, ऐसा। तो श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, ऐसा लिखा है। श्रवण, श्रवण में श्रद्धा, तो पहले आती है श्रद्धा, और श्रद्धा जब परिपक्व होती है, श्रद्धा जब खूब पुष्ट होती है, तो उस पुष्ट श्रद्धा से प्रकट होती है रति, और रति जब खूब पुष्ट होती है, परिपक्व होती है, तब उस पुष्ट परिपक्व रति के बाद है भक्ति। और ऐसी भक्ति जब जीवन में आती है तो भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रियात, तब उसी भक्ति से, भक्त्या भक्ति से, भक्ति के द्वारा, पुमान जात विराग इंद्रियात, उस ऐसी भक्ति से पुमान पुरुष में इंद्रियों के प्रति, विषयों के प्रति विराग पैदा होता है। और वो विराग भगवान कहते हैं, वो विराग सीधा हमसे मिलाने वाला होता है। तो ऐसी है रति। निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। कैसे छूट सकता है? जैसे ही सुना कि चरणों की सेवा मांगी जा रही है तो अचेत होकर गिर गए, ऐसा वर्णन आया। अच्छा, माता जानकी ने कभी ऐसा माहौल देखा नहीं था कि थोड़ी सी बात सुन के कोई मूर्छित हो जाए, तो वो बहुत दुखी हो गई, बहुत व्याकुल हो, घबरा गई।
और घबरा कर और तो कुछ नहीं बना, सीधे भगवान के सामने जाकर रोने लगी। अत्यंत कोमल स्वभाव है माता जी का। तो भगवान ने कहा क्या हुआ, होली के खेल में रोना थोड़ी होता है, हंसना होता है, क्या बात हो गई। अरे अब ये कहने में डर लग रहा था कि लखन भैया को क्या हो गया, हम कहेंगे दिन और बुरा लगेगा। लेकिन भगवान ने पूछा बताओ बताओ क्या बात है। तो रोते रोते कहा कि ऐसा ऐसा हो गया, आपने कहा था कि बात कर लो, तो हमने मौका देखकर बात की और वो तो ये बात सुनते ही अचेत हो गए। हाँ, तो भगवान ने कहा भाई इस मामले में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन लक्ष्मण का अचेत होना ये तो हमको प्रिय नहीं लगेगा। अब आपने जो मांगा है उसे लेने से इनकार करो, यही तो हो सकता है। जो मांगने की बात सुनकर वो दुखी हुए हैं, वो मांगने से इनकार करो, तब वो सुखी हो जाएंगे। जा करके माता जी ने लखनलाल के कान में अपना मुंह लगाया और बड़ी जल्दी जल्दी कहा कि लक्ष्मण भैया, अरे ये तो होली का हंसी मजाक था, आप तो सच मान गए, आप आंखें खोलो सही, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तो प्रसन्न हो जाओ। अब जैसे ही इनकार किया, सोई लक्ष्मण जी ने आंखें खोल दी और आंखें भर आई, बड़े दुखी हो गए और कहा माता जी आज तो हमने आंखें खोल दी, पर फिर कभी अगर ऐसा हंसी किया तो फिर आंख खुलेगी नहीं। अब तो जानकी जी और डर गई कि अब तो कभी नहीं ये बात कह सकती है, लगता चरणों की सेवा मिलेगी ही नहीं। लेकिन ये मामला आगे बढ़ा, अब प्रभु के चरणों तक ये मामला पहुंच गया। अरे भाई फालतू में भाई तो भगवान के पास ये मामला पहुंचा। कथा बड़ी प्रसिद्ध है। भगवान ने कैसा बढ़िया निर्णय दिया, बोले भाई तो ठीक है, अब दाहिने पैर की सेवा लक्ष्मण जी करेंगे, बाएं चरण की सेवा जानकी जी करेंगी। अब ये चरित्र बताओ कहीं और ऐसा मिला आपको? ये है राम जी का पावन चरित्र। एक चरण की सेवा लखनलाल करते, एक चरण की सेवा माता जी करती। तो ऐसी कुछ ना कुछ अद्भुत लीलाएं अवध में हो रही हैं। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गया। विवाह के बाद प्रभु को अवध में रहते हुए ऐसे नए नए मंगलमय वातावरण में, सुखद वातावरण में 12 वर्ष का समय बीत गया। विवाह के बाद ठाकुर जी 12 वर्ष अयोध्या में रहे और वनवास के होने के बाद भगवान 12 वर्ष चित्रकूट में रहे। वनवास के पूरे 12 वर्ष भगवान ने चित्रकूट में बिताए और 2 वर्ष में ही सब लीला करी है दैत्य संहरण की। तो इसीलिए चित्रकूट को भी भगवान का अवध धाम ही मानते हैं। पूरी अयोध्या चल करके चित्रकूट में आ गई थी भरत जी के साथ में। सरजू मैया भी वहाँ है परिक्रमा में, वहाँ बैठते हैं लोग। तो इस तरह से चित्रकूट भी अवध धाम का ही स्वरूप प्राप्त किए हुए है। अब जब 12 वर्ष बीत गए लगातार इस कार्य के बाद, विवाह के बाद, अब सब नगर वासियों के मन में धीरे धीरे ये बात आने लगी कि अब तो सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। राम जी के स्वभाव और राम जी के दैनिक कार्य से इतने प्रभावित हैं लोग कि सबके मन में एक ही बात आ रही, अब चलो आगे की कथा में प्रवेश करें और फिर तेजी से बढ़ें। आज हम लोगों को गति पकड़नी ही पड़ेगी ना चाहते हुए भी। तो हमारे साथ राम जी का नाम ले लो और फिर आगे प्रसंग को बढ़ाते हैं। श्री धनुषधारी भगवान की जय हो। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। सब गाइए प्रेम से। सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम। बहुत प्यार से गाइए। जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। आवाज निकाली, तेज आवाज बोली। सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। ये प्रयोग करके भी देखो देखो पुराणों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और इन प्रयोगों को प्रयोग करके देखना चाहिए। ये झाड़ फूक और जादू मंत्र चमत्कार इन सब के ज़्यादा पीछे ना दौड़ करके हम किसी का कोई विरोध नहीं करते हैं, पर हम कह रहे हैं कि ये जो पौराणिक चर्चाएं हैं, जैसे कोई बात आपके जीवन में अटकी, कुछ आपको चाहिए, ठीक है, संसार है, परिवार है, लेन देन करना ही पड़ता है, और भाई भगवान से नहीं कहोगे अपनी बात तो किन से कहोगे। लेकिन फिर यही भरोसा रखो कि भगवान से हम कहेंगे तो भगवान हमारी सुनते हैं और वो करेंगे। तो फिर कहीं और किसी टोटक टमना के चक्कर में नहीं पड़ो, भगवान पर भरोसा। अब सबके मन में, पूरे अवधवासियों के मन में ये बात है कि राम जी अब युवराज बने, जब काम तो सब संभाल ही रहे हैं और बहुत अच्छा प्रजा में संतोष भी है राम जी के आचरण व्यवहार को देखकर, तो फिर अब विलंब क्यों है। अब विवाह का भी 12 वर्ष हो गया और राम जी की आयु भी 27 वर्ष की हो गई है, 26-27 वर्ष की, अब युवराज बनने योग्य हो गए हैं। अब इनको युवराज बना देना चाहिए। जब ये अभी केवल राजकुमार के रूप में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई अधिकार क्षेत्र इनका नहीं है तब भी, और जब अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे तब कितना सुंदर कार्य करेंगे। तो सबके मन में ये आ रहा था। लेकिन अब ये बात कहे कौन महाराज से जाकर, ध्यान से सुनना, महाराज से जाकर कौन कहे, क्या महाराज से कहना उचित होगा? महाराज भी कोई सामान्य मानवी तो है नहीं और उनसे कोई असंतुष्टि भी नहीं है, बहुत न्यायप्रिय हैं और बहुत अच्छा न्याय देने वाले हैं। ऐसा भी नहीं कि महाराज के राज्य प्रशासन में कोई कमजोरी आई हो। तो अब कहे कौन जाकर के, तो देखो कितनी सुंदर यहां संकेत मिल रहा है। पूरे अवधवासी श्री राम जी युवराज बन जाएं, सीताराम जी महाराज की हो। तो इस तरह से श्री धनुषधारी भगवान की जय हो। एकाग्रता बनाओ। तो बहुत ध्यान सुनो, आपके मतलब की बात है, बहुत मतलब की बात है, भरोसा पैदा करना पड़ेगा। तो श्री अवधवासियों ने अब महाराज से कौन कहे ये बात कि अब आप बूढ़े हो गए हैं और अब आप युवराज बना दीजिए राम जी को और आप विश्राम करिए, भजन करिए, ये बात कहने किसका साहस है। और किसी भी प्रकार का कोई असंतोष प्रजा में महाराज दशरथ जी के प्रति नहीं है, केवल श्री राम जी के प्रति आत्यंतिक स्नेह और श्री राम जी की रुचिकर कार्यशैली
प्रजा को आकर्षित कर रही है। शांति बनाइए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। शांत बैठा करो आप। कुछ अच्छी बात भी सुनने की आदत डालो, केवल हो अल्लाह की आदत क्यों डालती हो? तो प्रजा के लोगों ने क्या उपाय किया, सुनने वाली बात। प्रजा के लोगों ने कहा कि महाराज से तो कहा नहीं जा सकता कि आप युवराज राम को बना दें और अब आप आराम करें, कोई कारण नहीं है। और राम जी को हम लोग युवराज बना नहीं सकते। क्या उपाय किया है? बाबा कहते हैं सबके और अभिलाष अस। अभिलाष सबके मन में है कि राम। तो क्या किया? कहि मनाय महेश। ये उपाय आप लोग सीख लो, ये हम बताना चाहते हैं। अपने परिवार में सुख शांति के लिए, अपने अनुकूल वातावरण प्राप्त करने के लिए, अपने मनोनुकूल परिस्थितियां पैदा करने के लिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप वो ठीक है, निष्काम भजन करना चाहिए, निष्काम भक्ति करनी चाहिए, लेकिन घर परिवार गृहस्थी में रहकर सकाम करनी ही पड़ेगी, की ही है। सबने सकाम भजन किया है। राम जी प्राप्त हुए क्या? निष्कामता से मिले। कामना थी चाहूं तुम्हीं समान सुत प्रभुशन कवन दुराव। तो जो भगवत पक्षी कामना है वो इस प्रकार, एक प्रकार से निष्कामता ही है। हम राम जी से राम जी को मांगे, हम भगवान से भजन करने के लिए अनुकूलता मांगे, हम भगवान से सज्जनों से मिलने की प्रार्थना करें। अब ये बातें यहाँ से बताने की नहीं होती हैं। हम जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसके पहले संकल्प करते हैं, और उस संकल्प में हम, महाराज जी के सामने संकोच है, चलो कह देते हैं प्रेरणा के लिए। उस संकल्प में हम यही बोलते हैं, कुसंग निवृत्त्यर्थम सत्संग प्राप्त्यर्थम। और भी कुछ बातें हैं लेकिन ये मुख्य रूप से है। और अधिकाधिक भगवान नाम जपार्थ अनुकूलता सिद्ध्यर्थम। क्योंकि ये बातें हनुमान जी कृपा से ही हो सकती हैं, संभव है। तो जब हम इस प्रकार से कोई संकल्प करेंगे तो वो निष्काम ही माना जाएगा, वो सकाम नहीं माना जाएगा। राम जी से राम जी को मांगो, राम जी का भजन करने की अनुकूलता राम जी से मांगो। अब संपूर्ण प्रजा के लोग भगवान भोलेनाथ को मना रहे हैं, भोले बाबा की प्रार्थना कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि राम जी युवराज बन जाए। तो शंकर भगवान से राम जी के राजा बनने की कामना, पर यह कामना होने के बाद भी निष्कामता ही है। अच्छा, दूसरी बात, जितना ध्यान सुनोगे उतनी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। दूसरी बात, आप घर परिवार में रहते हैं तो आपको भी घर परिवार में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो आप ये पक्का मानिए कि भगवान ऐसा नहीं केवल उद्धार के ठेकेदार हो, भगवान पहले परिवार के ठेकेदार है, फिर उद्धार के ठेकेदार है। भाई परिवार भी आपको जो मिला है कोई आपके पुरुषार्थ से थोड़ी मिला है, ये परिवार भी आपको दिया प्रभु ने ही है। और प्रभु ने अगर परिवार दिया है, लेकिन ये बात पक्की जिम्मेदारी से आप याद रखें और यही भाव बनाएं कि ये परिवार हमारा नहीं है, ठाकुर जी का दिया हुआ सेवा है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। और उसी भाव से अगर परिवार में रह करके आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो ये निष्कामता ही माना जाएगा, ये निष्काम ही माना जाएगा। और इस प्रकार से जब भगवान का दिया हुआ परिवार मानकर भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए, ये भगवान की आज्ञा है, पत्नी की देखरेख करना, बच्चों का पालन करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सदाचारी बनाना है, माता पिता की सेवा करना, ये जब आप इस तरह कर्तव्य निष्ठ होकर के ये निर्वाह करेंगे तो इसी निर्वाहन से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि भगवान श्री राम जी का जो चरित्र है वो कर्तव्य निष्ठ ज्यादा है। भगवान पहले आपसे अपेक्षा करते हैं आपके कर्तव्य के पालन करने की। और वैसे भी संत और ग्रंथ कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान अपने कर्तव्य का ही ज्ञान है। हमारा कर्तव्य क्या है, ये ज्ञान हो जाए अच्छी तरह, यही सब सर्वोच्च ज्ञान है जीवन का। और अपने कर्तव्य के पालन में पूरा समर्पण और तत्परता, ये भगवान की बड़ी सेवा है। आप अपने कर्तव्य से
कतरावें और कर्तव्य का पालन न करें और भजन करने पहुंच जाएं तो भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए कर्तव्य पालन करके जब आप भजन करेंगे या कर्तव्य करते हुए भजन करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। इसीलिए तो संतों ने कहा है, काम करते रहो और नाम जपते रहो, सब बुरी आदतों से बचते रहो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगें, रात दिन इन पे संयम के कोड़े लगें। ये संतों की ही कही हुई बात है। सब छोड़ना भागना थोड़े ही है। अब सब सुन लोगों की सब छोड़ दो, सब भागो, सब वन में पहुंच जाओ, जंगल में पहुंच जाओ, तो बात कैसे बनेगी। इसलिए भगवान ने भी यही संकेत किया, सबकै ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांध बर डोरी। तो जो ममता है वो परमात्मा के चरणों में जोड़ दो और परिवार परमात्मा के भरोसे छोड़ दो और उसका कर्तव्य पालन करते रहो, बात बन जाएगी। तो यहाँ पर जो ये संकेत मिल रहा है बहुत ही पारिवारिक है, बड़ा व्यवहारिक संकेत है। आप चाहते हैं बेटा हमारा अच्छा पढ़ लिख जाए तो भौतिक पुरुषार्थ करिए, उसे उस प्रकार का वातावरण दीजिए और उसके बाद भगवान से प्रार्थना जरूर करिए। देखो, सत्संकल्प तद अनुसार क्रिया और इसके बाद भगवान की कृपा। पहले पौधे की जड़ों को मिट्टी में दबाइए, उसमें बाड़ लगाइए, बकरी बकरा न खा जाए, फिर पानी डालिए तो वो पौधा विकसित होगा। अब मिट्टी में आपने दबाया नहीं, सुरक्षा का बाड़ लगाया नहीं और बकरा बकरी खा गए तो फिर कहते हमने तो लगाया, भगवान ने रक्षा नहीं करी। अब भगवान रक्षा क्या करेंगे इसमें। अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करिए, बच्चे को जन्म दीजिए, पौधा लगाना हो गया ये, अब उसे विकसित होने के लिए वातावरण प्रदान कीजिए, देख रेख रखिए, ये सुरक्षा बाढ़ हो गई और इसके बाद फिर भगवान से प्रार्थना करिए, ये उसमें पानी देना हो गया। तो भगवान की प्रार्थना ही आपके कर्तव्यों की सफलता में जल प्रदान करना होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। नहीं आए तो भी सुनो, आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भी सुनो, किसी किसी को तो आई रही होगी। इसलिए ये सब अवधवासी इतने बड़े कार्य के लिए कोई असामाजिक अव्यावहारिक कार्य नहीं किया। जुलूस लेकर राजा के सामने नहीं पहुंचे कि महाराज आप बूढ़े हो गए हो और राजकुमार राम जी जब इतने सामर्थ्यवान हैं ही तो आप क्यों नहीं सत्ता परिवर्तन करते हो, जुलूस क्यों नहीं निकाला, हल्ला बोल क्यों नहीं किया। आजकल के नासमझ समाज की तरह अशांति फैलाने के अलावा क्या इसमें मिलेगा। ये समस्या का समाधान नहीं होते हैं। समाज को अब व्यावहारिक रूप से एक अशांति प्रदान करना ये समस्या का समाधान नहीं है। समाधान केवल समझदारी से निकलता है और उस समाधान में ये व्यवहार हम अपनाएं। कितना बढ़िया संदेश है रामायण जी का, कितना व्यवहारिक है, कितना पारिवारिक है। इसलिए अपने कर्तव्यों में अच्छी तरह तत्पर होते हुए भगवान की प्रार्थना, सत्संकल्प, तदनुसार क्रिया, सत्क्रिया और इसके बाद भगवान की कृपा। ठीक है, इसके बाद भगवान कृपा, अनुकूल वातावरण। पहले पौधा लाइए, गीली मिट्टी में उसको नमी मिट्टी में लगाइए, उसकी सुरक्षा की बाड़ लगाइए, फिर उसमें जल डालिए, फिर देखो अपने आप उस पौधा विकसित होगा। तो भगवान की प्रार्थना रूपी जल जब तुम्हारे कर्तव्यों के पौधे में पड़ेगा, कर्तव्य पालन के पौधे में पड़ेगा, तो वो कर्तव्य सफलता को प्राप्त होंगे, विकसित होंगे, उसमें पुष्पित होंगे, फिर फलित भी होंगे और वो पुष्प की सुगंध और फल का स्वाद आपको ही प्राप्त होगा। तो कहीं मनाय महेश, महाराज दशरथ जी के सामने नहीं गए, कुछ नहीं किया, भोलेनाथ से प्रार्थना करते और भगवान शंकर से प्रार्थना करके यही कहते हैं कि अब ऐसी कृपा कर दो आप कि आप अछत जुबराज पद राम ही हेतु नरेश देव नरेश। अब इतनी ही कृपा हो जाए, आप कृपा करो, महाराज को ऐसा विचार प्रदान कर दो कि राम जी को युवराज पद प्रदान कर दें। बात समझ में आ गई कि नहीं। हाँ, तो ये बात ध्यान से रखो। माता पिता से अपनी कोई बात कहनी हो तो बहुत विनम्रता से कहो और इसके बाद भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी बात माता पिता मान लें। मानेंगे वो। अपने बेटों के लिए, बच्चों के लिए गार्जियन भगवान से प्रार्थना करे और गार्जियन के लिए बच्चे भगवान से प्रार्थना करें। यही परंपरा पुराणों की है, यही परंपरा शास्त्रीय है, सामाजिक है, यही व्यवहारिक है।
हमारा देश भारत देश सनातन धर्म का देश है। इस देश में धर्म ही प्राण है, धर्म ही प्राण है। और अगर मैं ये शब्द कहूं तो ना तो मैं बनावटी कह रहा हूं ना मैं भाव में कह रहा हूं, मैं सच्ची बात ये कह रहा हूं कि भारत की भूमि ही धर्म की भूमि है, अन्यत्र कहीं धर्म नाम का कोई काम नहीं है। भारत की भूमि ही धार्मिक भूमि है। गंगा जमुना सरस्वती आदि नदियों से संपन्न संपूर्ण तीर्थों का प्राकट्य भगवान के अवतार। इसीलिए भागवत में तो 5वें स्कंद में दो चार श्लोकों में भारत की महिमा कही है। देवी महापुराण में तो एक अध्याय में भारत की महिमा का वर्णन किया गया। और ऐसा लिखते हैं कि भारत में जन्म होना ही जीव के पुण्य का फल है। और भारत में भी मध्य भारत में जन्म हो जाए, और मध्य भारत में भी मध्य प्रदेश में हो जाए, और मध्य प्रदेश में भी छतरपुर जिला में हो जाए, और छतरपुर जिला में फिर बंधी कला में हो जाए। क्या बात है भाई, है? और बंधी कला में भी कहीं धनुषधारी भगवान के मंदिर के आसपास मकान बन जाए, है ना? ये सब सोने में सुगंध सी बातें हैं ना। और फिर आसपास मकान अगर बन जाए तो आसपास रहने वालों को मंदिर से श्रद्धा हो जाए। ये बड़ा खतरनाक बात है। मंदिर के आसपास रहने वाले जरूर मंदिर का विरोध करते हैं, लेकिन हमने बहुत दिन बाद ये बात सुनी है महंत जी के मुंह से कि महाराज जितने आसपास हमारे मंदिर के रहते हैं इतने अच्छे लोग हैं कि सब मंदिर को अपना मानते हैं, आश्रम को अपना मानते हैं, और जरा सा संकेत पा जाएं तो दौड़ पड़ते हैं कि मेरा ही काम हो रहा है। ये बात बहुत अद्भुत है। आज के समय में प्राय आपने देखा होगा, अब प्रतिशत तो हम नहीं बता सकते हैं, जज लोग बैठे हैं सब समझेंगे, इनके सामने समस्याएं आती हैं। प्राय ऐसा वातावरण आपने देखा कि पड़ोसी सबकी बुराई करने वाला है। आज जितना आपके नजदीक है उतनी आपकी निंदा कर रहा है, जो आपसे दूर है वो उतना प्रेम कर रहा है, जो बहुत दूर है प्रेम बहुत कर रहा है। विदेश में आपका फ्रेंड होगा तो उसका हफ्ते में 2 बार फोन आएगा, और पड़ोसी को महीनों ना बोले आपसे। तो ये जो हवा चल गई है ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ऐसा कहीं हो जाए, किसी धार्मिक स्थल के पास आपका घर बन जाए और धार्मिक स्थल के प्रति आपकी अनन्य श्रद्धा बनी रहे, उसमें समर्पण बना रहे, ये भगवान की अत्यंत कृपा का फल होता है। नहीं तो गंगा किनारे रहने वाले गंगा के प्रति श्रद्धा नहीं रख पाते हैं, तीर्थ में रहने वाले लोग तीर्थ की मर्यादा का पालन नहीं कर पाते हैं, और देवालयों के पास घर बनाने के बाद देवालयों में श्रद्धा कम हो जाती है। अरे वो तो हमारे हो सकता पास पड़ोस में ही घर बना रहे हैं, महीनों दर्शन करने नाव में, और द्वारे पर बैठे गप सप करते रहेंगे पर दर्शन करने नहीं आएंगे। और ऐसा अगर हो कि अगर देवालय के पास आपका घर बन जाए और देवता में आपकी श्रद्धा बनी रहे, रोजाना आप दर्शन करते रहें, इसीलिए ऐसा भगवान कृपा करते उन्हीं के ऊपर जिनके पुण्य बहुत होते हैं। तो हम निवेदन कर रहे थे आपसे, ये बहुत आवश्यक है। पुरुषार्थ करो, प्रयास करो, लेकिन उसके साथ साथ प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना से फलित होता है आपका पुरुषार्थ, प्रार्थना से सफलता को प्राप्त होता है आपका पुरुषार्थ। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ ही है भगवत संबंधित कार्य, पुरुषम भगवंतम अर्थ प्रयोजनम। भगवान के लिए किया हुआ जो कार्य है उसी का नाम पुरुषार्थ है। जो भगवान के ध्यान को करके, भगवान को ध्यान में लेकर के अथवा भगवान के लिए जो कार्य ना किया जाए वो तो परिश्रम है, वो पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए सनातनी परिश्रम नहीं करते हैं, सनातनी पुरुषार्थ करते हैं, भक्त पुरुषार्थ करते हैं, महात्मा पुरुषार्थी होते हैं, साधक पुरुषार्थी होते हैं। और उनके पुरुषार्थ का मतलब ही होता है परमात्मा का प्रयोजन। परमात्मा ही प्रयोजन हो जिस कार्य का, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। और पुरुषार्थ का प्राण है प्रार्थना। अगर प्रार्थना नहीं है तो पुरुषार्थ आपका निष्प्राण माना जाएगा, वो परिश्रम ही माना जाएगा। और प्रार्थना का मतलब होता है भगवान के प्रति अटूट विश्वास, पूरे आर्त भाव से भरा हुआ जो आपका भाव है वही भगवान की प्रार्थना। भगवान को आपकी ओर आने के लिए प्रेरित करता है वो भाव, जो प्रार्थनामय भाव होता है। तो ये सब भगवान महेश भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसी कृपा करो कि ये कार्य हो जाए।
आप जरा इतना लोकोत्तर प्रमाण आप सुन रहे हो तो आपको लोक व्यवहार में उसका पालन जरूर करना चाहिए। और वही हुआ, जब इन सब ने प्रार्थना करना शुरू करी, वो प्रार्थना का प्रभाव पड़ा और उसी प्रार्थना के प्रभाव से बाबा वर्णन करते हैं, एक बार ऐसी घटना घटी, तैयारी बन गई और कथा ने मोड़ लिया। और कथा किस तरफ बढ़ती है, एक बार सब सहित समाजा, 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 राज समाज राज सभा रघुराज विराजा, राज सभा रघुराज विराजा, राज सभा रघुराज विराजा, राज सभा रघुराज विराजा। घटना बदल गई, प्रार्थना का प्रभाव पड़ा, भगवान भोलेनाथ के चरणों में किए हुए निवेदन का असर हुआ। और एक बार मैंने उस दिन निवेदन किया था, जहां एक बार प्रयोग किया है रामायण में, 19 बार एक बार का प्रयोग किया गया, वहां कोई ना कोई घटना ने मोड़ लिया है। यहां भी भगवान गलती इनकी नहीं है, गलती है यहाँ गार्जियंस की, सब अभिभावकों की गलती है। छोटे बच्चे छोड़ दिए, जाओ हल्ला करो जाकर, आप आ बच्चों कोई गलती नहीं होती है, चलो कोई बात नहीं, शिकायत करना हमारा काम नहीं है, संवाद करना काम है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये दोष है, कथा के बीच में कुछ और मुंह से निकले, लेकिन वो क्या बताएं, निकल जाता है। आप लोग सूत्र से जुड़े रहिए। एक बार सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। महाराज श्री दशरथ जी को यहां रघुराज लिख करके परिचय दिया गया है। कई बार परिवार में ऐसे लोग होते हैं कि जिनके नाम से परिवार की ख्याति होती है। अब वो किस प्रकार के लोग हों, किस प्रकार से ख्याति होगी, वो अलग विषय है और उसमें बढ़ जाएगा विस्तार। लेकिन इस वंश में एक रघु नाम के ऐसे राजा हुए हैं जिनके नाम से इस परिवार की ख्याति बढ़ी है, और उन्हीं के नाम से श्री ठाकुर जी को रघुवीर कहा जाता है। भगवान का भी नाम जो रघुवीर पड़ा, वो इसीलिए पड़ा क्योंकि रघु महाराज के बहुत ऐसे अद्भुत चरित्र हैं, उन्हें गाना शुरू करेंगे तो ये 3 दिन उसी में चले जाएंगे। महाराज रघु जैसा कोई दानी, महाराज रघु जैसा वीर, महाराज रघु जैसा तपस्वी, इन सब बातों में रघु जी महाराज की विलक्षण उदाहरण है, विलक्षण उदाहरण। अब आप जरा देखिए, विवाह करके आ रहे हैं, नई दुल्हन डोला में बैठकर आ रही है, बारात चली आ रही है, राजा की बारात है। महाराज रघु दूल्हा के वेश में और दुल्हन डोले में और चले आ रहे हैं। इतनी विशाल बारात, और एक ब्राह्मण देवता आ गए, और जैसे ही ब्राह्मण देवता को देखा, रघुवंश का ये बहुत बड़ा आचरण चरित्र है कि ब्राह्मण अगर दिखाई पड़ता है तो किसी भी स्थिति में राजा हो, तुरंत घोड़े से उतर के, रथ से उतर के, हाथी से उतर के, और उपाहने जूते उतार कर नंगे पांव ब्राह्मण को प्रणाम जरूर करेगा। रघुवंश का बालक, रघुवंश का राजा, रघुवंशी, ये रघुवंश की बहुत बड़ी विशेषता। इसीलिए तो एक सेकंड में एक भाव आपको निवेदन कर दूं यहीं पर। प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि अब आप भरत को सूचना करो कि हम आ रहे हैं, क्योंकि 14 वर्ष का अंतिम दिन है। देखो उदाहरण बदल गया, नहीं सोचो कि कहां से कहां पहुंच गए, समझने की बात होती थोड़ी कठिन पड़ जाती बात। और कहा हनुमान जी से कि आप चले जाओ सूचना। हनुमान जी तुरंत तैयार हो गए। राम जी ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं जाओगे। तब बोले ब्राह्मण बन के जाओ। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले एक बार आप ब्राह्मण बन के हमने देख लिया,
3 घंटे बातचीत होती रही, दूर हम खड़े खड़े होते रहे, और जब ब्राह्मण बेश छोड़कर बंदर बने तो आपने छाती से लगा लिया, इसलिए हम अब ब्राह्मण नहीं बनेंगे, ऐसे ठीक है। और फिर ब्राह्मण बन के कमंडल फमंडल लेकर के कहाँ डोलेंगे हम, अरे बंदर बन के उछाल भरेंगे, फट पहुंच जाएंगे, तो जल्दी काम करना। राम जी ने कहा नहीं 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 हनुमान, बात ये नहीं है, बात यह है कि 14 वर्ष का अंतिम दिन है और लंका से चलने का हमारा जो समय है, इसके अनुसार अगर हम देखें तो संध्या के पहले हम अयोध्या नहीं पहुंचेंगे। और तुम ये नहीं जानते हो कि मेरे प्राण प्यारे अनुज भरत ने चिता तैयार कर ली होगी, क्योंकि भरत जी की यह प्रतिज्ञा थी कि अगर 14 वर्ष के अंतिम दिन का सूर्य अस्त हो गया और भैया राम लौट के नहीं आए अयोध्या, तो इधर सूर्य का अस्त होगा और इधर भरत के जीवन का अस्त होगा। ये उनकी प्रतिज्ञा थी। कई लोगों ने कहा महाराज भरत पर बोलना, भरत पर ऐसे थोड़ी बोल पाता है कोई भाई। एक शब्द में अगर कह दूं, क्योंकि समय तो समय होता है, कथा प्रसंग भी पूरे होने हैं, एक शब्द में अगर कह दूं तो रामायण में महाराज जी विराजे हैं साक्षी के रूप में। अब हम तो उतना रामायण जानते नहीं, सच्ची बात यही है, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में जो भाव उठता है मैं उसी को बोल देता हूं। एक शब्द में अगर कह दूं तो भरत की बात इतनी है कि पूरे रामचरित मानस में अगर बड़े बड़े ज्ञानियों और ध्यानियों की मति बुद्धि और शब्द संरचना को शून्य में पहुंचाने का कोई चरित्र अगर रामायण में है तो वो केवल भरत चरित्र है, इसके अलावा दूसरा कोई चरित्र नहीं। भरत का वो चरित्र है जो बड़े बड़े शब्द संरचनाकार जहां मौन हो जाते हैं, भरत का वो चरित्र है जहां बड़े बड़े विचारवान विचार शून्य हो जाते हैं। और चित्रकूट की धरती पर जब पंचायत चल रही थी तो यही दशा हो गई थी। श्री राम जी भी अवाक रह गए थे भरत जी के आगे, किंग कर्तव्य विमूढ़ से हो गए थे कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या कहूं। सच्ची बात यह है, भरत का चरित्र नहीं है, भरत का तो केवल चिंतन है जो शब्दों से व्यक्त संभव ही नहीं हो सकता है। भरत का और जितने वो सब चरित्र हैं, लेकिन भरत का जो चरित्र है, भरत का जो जीवन है, वो साधुओं का हृदयगत चिंतन है जो शब्दों में व्यक्त होना संभव नहीं। इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने हर कांड को लिखने में देवताओं की प्रार्थना करी, सब कुछ किया, लेकिन जब अयोध्या कांड गाना शुरू किया तो बहुत सावधान होकर के श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक यस्यांके जिवात भूधर सुता देवापगा मस्तके शंकर जी की वंदना को सब किया। और अंत में श्री गोस्वामी जी को लगा कि इस अयोध्या कांड में हमको भरत का चरित्र गाना है, कहीं चूक ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, गा पाएंगे कि नहीं। इसलिए अपने सामर्थ्यवान सदगुरु को ध्यान करते हुए श्री गुरु चरण सरोज रज, यहां जरूरत पड़ गई निज मन मुकुर सुधार, और फिर संकल्प लिया बरनऊ रघुबर बिमल जस। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि कहा यह था कि रघुवर का जस वर्णन करेंगे और अयोध्या कांड में किया भरत जी का वर्णन ज्यादातर, अयोध्या कांड में भरत जी का विषय ज्यादा है। तो यही बात तो सोचने की है, गोस्वामी जी ने जो कहा वही किया, बरनऊ रघुबर बिमल जस। ये नहीं कहा कि रघुवर जस वर्णन करूंगा, उन्होंने कहा कि रघुवर के बिमल जस का वर्णन करूंगा। तो प्रश्न ये हुआ कि रघुवर का बिमल जस है क्या? बोले रघुवर का बिमल जस ही भरत जी का जीवन चरित्र है। अगर भरत जी के जीवन चरित्र को हटा दिया जाए तो राम जी के चरित्र की जो विमलता है वो
श्री राम जी के लीला जीवन चरित्र का जो विमल स्वरूप है वही भरत जी का रूप है, वही भरत जी का रूप है। किसी भी एक घटना पर आप अगर ध्यान दे दें तो पत्थर हृदय भी पानी हो जाता है। और ये बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, जग जपे राम राम जपे जेही, भरत सरिस को राम सनेही। इसके आगे बोलो क्या लिखा जाएगा? कलम बंद चौपाई है, शब्द शून्य चौपाई है, विचार शून्य चौपाई है। जग जपे राम और राम जपे जेही। राम जपे जेही के बाद क्या लिखोगे, क्या कहोगे, क्या विचार कर सकते हो? कोई विचार। शब्द जहां के मौन होते मैं वहां से गा रहा हूं। बड़ा सुंदर पंक्ति है किसी साधु की। जहां शब्द मौन हो जाए उसके बाद भरत चरित्र प्रारंभ होता है। मैं तुम अमीय रस खोजते हो, मैं अमीय ढुलका रहा हूं। अमृत की खोज करने के लिए कोई निकले, भरत चरित्र तो फैला हुआ अमृत है। तो मैं निवेदन कर रहा था, इस घटना को सुन लो, 2 मिनट की घटना है, बात बढ़ गई ना चाहते हुए भी। श्री राम जी ने कहा, हनुमान भरत ने चिता तैयार कर ली होगी और जब तक तुम भी अयोध्या पहुंचोगे तब तक सूर्य लाल हो गए होंगे, और अगर सूर्य लाल हो गए तो भरत हमारा चिता पर बैठ गया होगा। भरत चिता पर बैठ गए होंगे, और अगर तुम हनुमान के वेश में गए, हनुमान के रूप में गए, और भरत तुम्हें दूर से देखेंगे कि हनुमान अकेले आ गए, इसका मतलब भैया नहीं आए। तो हनुमान सही मानो, आप एक शब्द नहीं बोल पाओगे, पास पहुंच भी नहीं पाओगे, केवल तुम्हें अकेला दूर से आते हुए देखते ही भरत मेरे न आने की बात सोच करके अपने चिता में प्रचंड अग्नि की ज्वाला प्रकट कर देगा। और हनुमान, सच ये है कि केवल मेरा प्राण भरत नहीं है, संपूर्ण अयोध्या का प्राण भरत ही है। क्योंकि भरत अगर ना मिला तो तुम्हारा राम नहीं रहेगा, और राम नहीं रहा तो अयोध्या में कौन जीवित बचेगा, ये तुम कल्पना करके देखो। हनुमान जी की आंखें भरी आई, और श्री हनुमान जी ने कहा, भगवान तो इसके लिए हमें ब्राह्मण बनना जरूरी क्या है? विषय तो यह है ना कि ब्राह्मण बन के जाओ। तब राम जी ने यह बात कही, हनुमान तुम नहीं जानते हो, हमारे रघुवंश की एक पवित्र परंपरा है, ये कुल का आचरण है, कुल आचरण है, ये व्यक्तिगत किसी का व्यवहार नहीं है, ये हमारे कुल का आचरण है। श्री भागवत जी में जब सुदर्शन चक्र श्री दुर्वासा जी का पीछा करते करते 12 महीने के बाद दुर्वासा जी लौटकर आए और अम्बरीश के पास पहुंचे भगवान के कहने पर, तो अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की 9 श्लोकों में प्रार्थना करी है भागवत में, पर सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुआ। और जब अम्बरीश जी ने अंतिम 2 श्लोकों में ये कहा कि यदि हमारे पूरे रघुवंश में, अम्बरीश जी राम जी के वंशज हैं, खानदान के हैं, अम्बरीश ने कहा कि यदि मेरे पूरे कुल में आज तक जब से रघुवंश प्रारंभ हुआ है, सूर्यवंश प्रारंभ हुआ है, मनुवंश प्रारंभ हुआ, तब से लेकर आज तक अगर किसी बच्चे के द्वारा भी किसी ब्राह्मण की अवज्ञा ना की गई हो तो आप इन ब्राह्मण देवता पर कृपा करें, मेरा वंश कलंकी हो जाएगा।
जब ये प्रार्थना की तो सुदर्शन चक्र को शांत होना पड़ा। ये है वंश। तो वही बात राम जी कहते हैं कि हमारे वंश की परंपरा है, अगर ब्राह्मण का स्वरूप आता कोई देखता है तो मेरे परिवार का छोटा बच्चा भी दौड़ करके ब्राह्मण को प्रणाम करता है। तो यदि आप ब्राह्मण वेश में जाओगे, मेरा भरत चिता पर बैठ भी गया होगा और देखेगा कि कोई ब्राह्मण देवता आ रहे हैं तो चिता से कूद करके आपको प्रणाम करने को दौड़ेगा, और जैसे ही चिता से दौड़कर तुम्हारे पास की ओर भागे, सोई पकड़ के भरत को कह देना, अपना स्वरूप प्रकट कर देना और कह देना कि भैया ये सब ना करो, भगवान राम प्रभु राम आ रहे हैं, तो मेरा भरत बच जाएगा। पूज्य श्री मामा जी ने इसको अपने भजन के उसमें बड़ा प्यारा वर्णन किया है। अब उस समय मौका होगा तो जरूर हम सुनाएंगे। अभी तो हमने बीच में एक टिप्पणी के रूप में ये भाव उठाया कि श्री रघु महाराज बारात लेकर आ रहे हैं, विदा करा के आ रहे हैं। रानी अभी अभी डोले में है, अभी महलों पर पहुंचे भी नहीं है, और ब्राह्मण देवता सामने आ गए। जैसे ही ब्राह्मण देवता को देखा तो ये नहीं सोचा कि हम दुल्हा बन के आ रहे, बारात लेकर आ रहे और अभी कैसे प्रणाम करें। तुरंत रथ से नीचे आए और ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम किया। और प्रणाम किया हो ये तो जरूरी है, प्रणाम करेंगे, जरूर पूछेंगे बताओ आज्ञा करो महाराज क्या सेवा करें। और जैसे ही कहा कि क्या सेवा करें, जज बंधु भी सुन रहे हैं। ये है भारतीय कानून परंपरा, राज परंपरा। क्या सेवा करें? तो पंडित जी ने क्या कहा ब्राह्मण देवता ने? बोले ये सेवा करो कि जिस रानी को लेकर ब्याह करके जा रहे हो उसी रानी को हमारे हाथ में दान कर दो, ये नई दुल्हन दे दो हमको। महाराज रघु से ब्राह्मण देवता ने कहा, एक सेकंड के समय का 100वां भाग कर दिया जाए तो कितना समय बचेगा? उतना समय भी नहीं लगाया महाराज रघु ने, तुरंत डोला से रानी को उतार कर नीचे किया, हाथ पकड़ के तुरंत पुष्प अक्षत लेकर के और ब्राह्मण के हाथ में तत्काल दान कर दिया। ये है रघुवंश। ऐसी एक नहीं कितनी कथाएं महाराज रघु की हैं, दान की, उदारता की, वीरता की, तपस्या की, बहुत कथाएं हैं उनकी। और जैसे ही दान कर दिया ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर ब्राह्मण देवता ने कहा कि अब जब ब्राह्मण को दान करते हो, यजमान कोई दान करता है तो ब्राह्मण आशीर्वाद देता है, इसलिए अब हम ये रानी आपको आशीर्वाद में प्रसाद रूप में प्रदान करते हैं, जाओ इनको लेकर जाओ और आप सुख से जीवन यापन करो। ऐसी बहुत, ये राम जी की घटना भी है। अब घटनाएं बताएंगे तो फिर कथा प्रसंग दूसरी तरफ चला जाएगा। भगवान श्री राम जी ने भी अपनी जानकी जी का कुंभोदर महात्मा को दान कर दिया था। तो ऐसा ये परिवार है। आज महाराज दशरथ जी को यहां रघुराज कहकर परिचय दिया गया। इसके पहले महाराज को रघुराज नहीं कहा। आज राज सभा रघुराज विराजा, मानो कोई कुलीन निर्णय होने वाला है, पारिवारिक निर्णय होने वाला है। महाराज रघु के परिवार में कोई ऐसा निर्णय होने वाला है जो निर्णय महाराज रघु को स्पर्श करने वाला हो, ऐसा कोई निर्णय होने वाला है। राजसभा में तो रोज बैठे थे, लेकिन आज सहित समाजा। समाज शब्द का अर्थ होता है जहां हर तबके का आदमी हो, एक ही प्रकार का, एक ही वर्ग के, एक ही व्यवस्था के से जुड़े हुए लोग बैठे हो, वो समाज नहीं कहा जाता। समाज वो है जहां ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, शूद्र भी हैं, और राजनीतिक भी हैं, धार्मिक भी हैं, पारिवारिक भी हैं, विरक्त भी हैं, संत भी हैं, गृहस्थ भी हैं। ये समाज है। ऐसा संपूर्ण समाज आज इकट्ठा हुआ है, और सारे समाज के बीच में राजसभा में श्री महाराज विराजमान भये हैं। तो फिर निर्णय स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होने वाला है, जब इस तरह का समाज बुलाया। और आज जब बैठे हैं महाराज, सभा इतनी बड़ी लगी हुई है,
गद्दी पर महाराज विराजमान भये और लीला क्या शुरू हो गई, अब आप वर्णन करते हैं। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलोक मुकुट सम कीन्हा। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलोक मुकुट सम कीन्हा। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलोक मुकुट सम कीन्हा। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलोक मुकुट सम कीन्हा। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलोक मुकुट सम कीन्हा। मुकुट सम कीन्हा, मुकुट सम कीन्हा। स्वभाव से महाराज ने दर्पण देखा। ऐसा नियम है राजगद्दी पर बैठते समय बैठ करके दर्पण देखना, घृत का स्पर्श करना, गुरु का आशीर्वाद लेना, मंगल वस्तुओं को स्पर्श करना, गौ माता का दर्शन करना, ये सब शास्त्रीय परंपराएं रही हैं। गद्दी पर बैठने से पहले आज भी ये परंपराएं देखी जाती हैं। व्यापारी भी व्यापारी गद्दी पर बैठने जाता कुछ ना कुछ ऐसा मंगल कार्य करके। तो ऐसे ही जैसे मुकुर हाथ में लेकर के देखा तो मुकुट सम कीन्हा, इससे सिद्ध हो गया कि मुकुट टेढ़ा हो गया था। इस पर संतों ने बहुत भाव दिए हैं। अब बहुत भाव तो करने का सामर्थ्य भी नहीं है और समय भी नहीं है, पर दो चार जो हमें स्मृति में है सो हम जल्दी से कह दें। ऐसा महात्मा लोग कहते हैं कि जैसे मुकुट भी अब ये चाहता है कि हम इस मस्तक से दूसरे मस्तक पर पहुंचे, है ना, क्योंकि भगवान की प्रियता में तो जड़ चेतन सब है ना, इसलिए मुकुट भी टेढ़ा होकर के शायद अपना टेढ़ापन दर्शित कर रहा है कि अब महाराज यहाँ से उतार के कहीं और पहुंचा दो हमको। ये इसमें विनोद भी है और संकेत भी है, संकेत भी है। दूसरी बात बड़ी प्यारी, देखो अब देखो दोनों प्रकार के भाव हैं, बहुत बुद्धिमानी, सुनना, ध्यान सुनना। तो एक भाव तो ये निकाल दिया कि मुकुट टेढ़ा हो रहा है, शायद मुकुट भी प्रसन्न नहीं है, ये तो हल्का सा भाव। पर दूसरा भाव बड़ा प्यारा हमें लगा, जो हमें अच्छा लगता है उसको हम ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा भाव ये है कि वो मुकुट, चूंकि महाराज के केस तो श्वेत हो ही चले हैं, कान के पास के केस श्वेत हो चुके हैं, क्योंकि मानस में संकेत है कि जब मुकुट सीधा किया तब दिखाई पड़े कि श्रवण समीप भय सित केसा। तो पहले दिखाई क्यों नहीं पड़े दर्पण जब देखा? इसलिए कि मुकुट वो ऐसा टेढ़ा हो गया था कि उसके टेढ़ेपन से वो बाल छुप गए थे, ढक गए थे। तो संतों ने भाव दिया कि वो मुकुट भी महाराज के सम्मान में, महाराज को संतुष्ट करने में मुकुट भी सेवा करता है। और उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दर्पण देख रहे हैं, श्वेत केस देख करके कहीं उदासी ना छा जाए, इसलिए मेरे महाराज उदास ना हो, मेरे महाराज सदा प्रसन्न रहें और शोभा को पाते रहें, इस क्रिया में मुकुट भी तत्पर है। और उसने तिरछा होकर श्वेत केसों को ढक लिया था, लेकिन जैसे ही महाराज ने मुकुट को सीधा किया तो श्वेत केस दृष्टि में आ गए, नजर में आ गए। बड़ी पवित्र चर्चाएं हैं ये। सेवा का जो स्वरूप है, सेवा का जो स्वरूप है वो जड़ता में भी चैतन्यता प्रदान कर देता है। चाहे वो जड़ बुद्धि हो, चाहे वो जड़ विचार हो, चाहे वो जड़ व्यवहार हो, अगर सेवा में किसी को लगा दिया जाए तो जड़ता में भी चैतन्यता, पवित्रता आ जाएगी। मुकुट को सीधा किया तो श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, मनोज रटपन कर उपदेशा। जैसे ही श्वेत के लगा कि अब तो बुढ़ापे का संकेत आ गया। और ये श्वेत केस कान के पास दिखाई पड़े
कान के पास श्वेत केश का मतलब ही ये होता है कि जब आपका चौथापन प्रारंभ हो जाए तो कान के पास बाल पहले सफेद होते थे, अब तो कब कहे सफेद हो जाए पता ही नहीं चलता। अब हम क्या कहेंगे जब हम ही ऐसे बैठे सामने दिखाई पड़ रहे है ना। तो निवेदन कर रहे हैं, जबकि इस अवस्था में पहले लोग श्वेत नहीं होते थे, बड़ी लंबी अवस्था में श्वेत, अब बड़ी जल्दी होने लगे श्वेत। तो मैं निवेदन ये करना चाहता था आपके बीच में कि महाराज ने ऐसे श्वेत केस देखे, इसका संकेत क्या है कि जब चौथापन प्रारंभ हो जाए तो कान के पास में सफेदी आ जानी चाहिए। मतलब जानते हो इसका मतलब यह है, श्वेत का मतलब सत्संग, सत्संग श्वेत होता है और कुसंग काला होता है, व्यवहार रजोगुणी होता है। इसलिए कि चौथेपन में कान के पास से बाल सफेद होना शुरू होते थे, अर्थात गृहस्थी के संपूर्ण कार्यों को संपन्न करने के बाद आपको श्वेत की ओर चल देना चाहिए, अर्थात सत्संग की ओर चल देना चाहिए, संकीर्तन की ओर चल देना चाहिए, संतों की ओर चल देना चाहिए, साधु समाज की ओर बढ़ जाना चाहिए। कानों से कथा सुनना शुरू कर दो, कानों से सत्संग करना शुरू कर दो, यही श्वेत केश का संकेत होता था। महाराज ने जैसे ही श्वेत केश देखे हैं, विचार बदल गया और लगा कि अब तो हमें भी यहाँ से स्थानांतरित होना चाहिए। और तुरंत महाराज जी ने विचार अपना रख दिया। कहा ई भुआल सुनिए मुनि नायक, सुनी नायक, सुनिए मुनि नायक, कहे भुआल सुनिए मुनि नायक, कहाई भुआल सुनिए मुनि नायक, भुआल सुनिए मुनि नायक, कहाई भुआल सुनिए मुनि नायक, कहे भुआल नायक, भय राम सब विधि सब लायक, भय राम सब विधि सब लायक, भय राम सब विधि सब लायक, भय राम सब विधि सब लायक। निवेदन यह है आप सबसे कि कम से कम इस अवस्था में तो ये समझ आ जानी चाहिए कि जीवन में सब विधि सब लायक राम ही हैं। किशोर में नहीं समझा, जवानी में नहीं समझा, तो कम से कम श्वेत केश प्रारंभ हो जाएं, इस अवस्था में तो ये समझ आ जानी ही चाहिए कि इस जीवन में सब विधि सब लायक राम हैं। ये व्यवहारिक संकेत है हम सबके लिए। और मानस में प्रसंग ये है कि भगवान राम जी के प्रति भगवान महाराज श्री दशरथ जी का ये भाव प्रकट हुआ कि अब सब विधि लायक श्री राम जी हो गए हैं। किनसे कहा? श्री गुरु जी से कहा। अब देखो यहाँ दूसरा संकेत ये है, गुरु जी के चरणों में ये बात रखी जा रही, अर्थात यही बात है, गुरु संग का प्रभाव यही है, गुरु सत्संग का लाभ यही है, गुरु सत्संग का परिणाम यही है कि जब शिष्य को, जजमान को, श्रोता को, भक्त को जब राम सब विधि लायक अनुभव हो जाए, यही गुरु जी के उपदेश की सफलता है। महाराज को ये समझ में आ गया कि राम सब विधि लायक हो गए हैं, इसलिए अब आप आज्ञा करो। और आज्ञा करके नाथ राम करी हही युवराजू और कहिए कृपा कर करिए समाजू। इसलिए हे महाराज अब आप कृपा करके श्री राम जी को युवराज बनाने के लिए आज्ञा करिए और उस प्रकार का संयोजन करिए। गुरु जी से कहा आपकी आज्ञा का पालन, तो ये तो कह दिया कि आप कहो वही होगा और आप आज्ञा करें। तो यहां बहुत ध्यान से सुनना, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तेजी से। जैसे ही महाराज ने ये प्रस्ताव श्री गुरुदेव जी के सामने रखा, और समाज तो पूरा वहां था ही, सहित समाजा सब वहां है, किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब ध्यान से सुनो ये दोहा जो बाबा ने लिखा। जैसे ही महाराज ने कहा कि आप कहें समाज का संयोजन करें, राम को युवराज बना दिया जाए, इतना जैसे ही महाराज ने कहा तो गुरुदेव क्या बोले? ध्यान दो, सावधान होकर सुनो। बेग शब्द का अर्थ क्या हुआ?
शीघ्रता से। अब ये संकेत समझ लेना चाहिए। गुरुजी ने तुरंत अनुमोदन कर दिया, जल्दी करो, अभी कर दो, बुलाओ राम को, यही उसका भाव हुआ। पर ये वेगी शब्द से महाराज नहीं समझे संकेत। जब नहीं समझे तो गुरुजी ने पुनः दोहराया, थोड़ा विस्तार कर दिया, विलंब न करिए नृप। राजन समझे नहीं, विलंब क्यों कर रहे हो, विलंब न करिए। जो आप उस कार्य को करने में बिल्कुल देर मत करो, तुरंत तत्काल अभी इसी समय ये कार्य कर देना चाहिए। सचिव भी विराजे हैं, सारा समाज बैठा हुआ है, लेकिन इतना विस्तार से समझाने पर भी, कहने पर भी संकेत को जब महाराज ने ध्यान नहीं दिया, तब गुरुजी ने अपने को उस विषय से अलग करते हुए एकदम कह, होई तब तो राम होई युवराज। तो फिर ठीक है, अब जब राजनेंगे राम, वही दिन मंगल में होगा, वही दिन शुभ होगा। और ने भी विषय को पूरा कर दिया, प्रस्ताव हो गया, प्रस्ताव पारित भी हो गया, अनुमोदित हो गया, सारा समाज प्रसन्न हो गया। लेकिन कार्य होने में तो टल ही गया, आज नहीं कल पर चला गया। और देखो हमारे संत और ग्रंथ यही कहते हैं, शुभ कार्य का संकल्प आवे तो उसको फिर कल पर नहीं टालना चाहिए। चाहे वो दान का हो, चाहे वो श्रवण का हो, चाहे किसी कार्य को, संकल्प अगर मन में आया तो जितनी शीघ्रता हो सके तो उसी समय क्रिया